नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये स्टोरी में इन्होंने अपना नाम तो नहीं दिया है बट शेयर की है मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। चलिए देखते हैं कि क्या है ये सुंदर सी सक्सेस स्टोरी। ये लिखती हैं, दी मैं अपनी एक सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत मानती हूँ और उसे अच्छी तरीके से फॉलो भी करती हूँ। एक्चुअली मैं दुर्गा माता को बहुत मानती हूँ और वही मेरी यूनिवर्स है, मेरी सब कुछ है। दी मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, मेरा लास्ट एग्जाम था, बाकी के एग्जाम तो बहुत अच्छे गए थे। उस एग्जाम में कुछ रीजन की वजह से मैं पढ़ नहीं पाई थी अच्छे से। थोड़ा तो मैंने पढ़ ही लिया था बट बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाई थी। मेरे पास टाइम था पर मैं नहीं पढ़ पाई। क्यों? अगर टाइम था तो क्यों नहीं पढ़ पाई? गलत बात। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था एग्ज़ाम कैसा जाएगा, बट मैं बार बार यही बोल रही थी, दुर्गा माँ मेरा बस पेपर अच्छा आए प्लीज़। और मैं यही सोच रही थी कि मेरा पेपर अच्छा आया है और बहुत अच्छे से मैंने उसको कर दिया है। मैम आज जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए गई, क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आया, मुझे रियली में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने क्वेश्चन पेपर कॉपी के नीचे रख दिया, उसको मैंने देखा ही नहीं है। फिर कैसे किया? और जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, अच्छा बाद में देखा मेरे को लगा इन्होंने देखा ही नहीं, अभी कैसे किया इन्होंने चलो इन्होंने बाद में देखा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्वेश्चन पेपर में सिर्फ वही पूछा गया था जो मुझे अच्छे से आता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था ये देखकर, ये मेरे लिए किसी भी जादू से कम नहीं था। थैंक यू सो मच दी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपको माँ हमेशा खुश रखें। ओह थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओह वाओ क्या बात है। देखिए इसे बोलते हैं प्रेजेंट में फील करना कि अच्छा आया है। जब डर लग रहा है, जब हम कंफ्यूज हैं कि यार क्या होगा और उस चीज़ के लिए हम ज़्यादा पढ़े भी नहीं है, जो एक्चुअली गलत बात है। अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से पढ़िए और उसके बाद में आप प्रेजेंट में रह करके फील कीजिए कि सब कुछ मुझे आता है। क्वेश्चन पेपर वो वाला आया है जिसमें मुझे सब कुछ आता है, ठीक है, किसी रीजन की वजह से नहीं पढ़ पाए, लेकिन आप प्रेजेंट में रहने की ताकत समझ रहे हो, फीलिंग वाली ताकत समझ रहे हो, जिसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप प्रेजेंट में फील करो कि ये हो गया है। तो इन्होंने वैसा ही फील करना शुरू किया कि वो हो गया है, वैसा ही क्वेश्चन पेपर आया है। और जहां पर मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि यार इन्होंने पेपर नीचे रख दिया, किया कैसे, लेकिन इन्होंने किया मतलब उसको निकाल करके जब देखा तो ये शॉक कि ओ माय गॉड, ये तो सब कुछ वही आया है जो मैंने पढ़ा हुआ था। तो ये होता है जब आप प्रेजेंट में रह करके फील करते हैं कि ये हुआ है, तो एक्चुअली वो होना शुरू हो जाता है। कैसे होना शुरू हो जाता है? ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसकी प्रोग्रामिंग कर देते हैं हम फीलिंग विलिंग डाल करके कि इसको लगता है कि ये चीज़ तो हो ही गई है और वही चीज़ हमारे सामने परोस करके दे दी जाती है। ऐसे ही होते हैं मैनिफेस्टेशंस, ऐसे ही बनती हैं सक्सेस स्टोरीज। आई लव यू ऑल। अपना अपना रखिए ख्याल और स्टूडेंट्स ढेर सारा पढ़िए। सोशल नेटवर्किंग साइट्स को रखिए साइड में, फोन वोन को रखिए साइड में, व्हाट्सएप को रखिए साइड में। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समय निकल जाता है ना, फिर ये समय जिंदगी में सच्ची दोबारा नहीं आता। बाकी सारी चीजें दोबारा आ जाएंगी। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जहां है वहीं के वहीं पड़े रहेंगे और ज्यादा अपग्रेड हो जाएंगे, सारी चीजें होती रहेंगी। बट ये वाला आपका वाला समय निकला ना तो पीछे ही छूट जाएगा ये। फिर हमें याद ही करते रहते हैं यार उस समय पर कर लिया होता। तो ये समय एक्चुअली, ये जो समय होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ के लिए। ये गया तो सब गया। इसके अलावा सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो आ ही जाती हैं एक ना एक समय पर, बट ये समय जाता है तो ये वापस कभी भी नहीं आता। समय तो खैर कोई भी वापस नहीं आता, बट ये जो पढ़ाई वाला समय ना स्टूडेंट्स के लिए, ये कभी भी लौट करके नहीं आता है। इसलिए स्टूडेंट्स, ये आपका पढ़ाई का समय है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दीजिए। आई लव यू ऑल। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार। टाटा।